सरफेस टेंशन सर। निडिल क्यों तैरती रहती है, पानी के ऊपर निडिल क्यों तैरती रहती है? इसके लिए हम निडिल का क्रॉस सेक्शन ड्रॉ कर रहे हैं। ये निडिल का क्रॉस सेक्शन स्फेरिकल होगा ना, क्रॉस सेक्शन निडिल का। ये निडिल का क्रॉस सेक्शन है, निडिल पूरी की पूरी। और जब आप इसे पानी के ऊपर डालते हैं, पानी के ऊपर डालते हैं तो पानी की जो सरफेस फिल्म है वो थोड़ा सा दब जाती है नीचे की तरफ को। ये थोड़ा सा नीचे की तरफ को दब गई। और सरफेस टेंशन याद रखिएगा, सरफेस टेंशन सरफेस के अलोंग काम करता है। तो एक सरफेस टेंशन ये हो गया सर्फ अलोंग द सरफेस ऑफ लिक्विड, एक सरफेस टेंशन ये हो गया। हर तरफ लगता है, वैसे तो हम केवल दो डायरेक्शन में ड्रॉ कर रहे हैं। ये सरफेस टेंशन। अब आप इनको अगर रिजॉल्व करें रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में, तो एक रेक्टेंगुलर कंपोनेंट अलोंग द हॉरिजॉन्टल, एक अलोंग द वर्टिकली अपवर्ड्स। इसका भी कंपोनेंट एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक कैसा, वर्टिकल। तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक दूसरे को बैलेंस करते हैं, और ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है, ये वर्टिकल कंपोनेंट एक्चुअली आपके निडल के वेट mg को बैलेंस कर देता है। लेकिन अगर m की वैल्यू बहुत बड़ी हुई, ऐसा नहीं है कि आप रजाई में डोरे डालने वाली सुई को भी तैरा सकते हो, भारी होगी वो, m की वैल्यू ज्यादा होगी, टेंशन सरफेस टेंशन तो फिक्स है वाटर का, तब ये वर्टिकल कंपोनेंट इसे बैलेंस नहीं कर पाएगा, डूब जाएगी। लेकिन अगर छोटी सी निडल है तो वो तैर जाती है इसके ऊपर। ठीक है, कैम्फर का टुकड़ा या टूथपेस्ट का बिट पानी के ऊपर क्यों तैरता रहता है? पानी की सरफेस है आपके, ये वाटर सरफेस ड्रॉ की। जब भी आप कैम्फर का टुकड़ा तोड़ेंगे या एक छोटा सा बिट लेंगे टूथपेस्ट का, तो निश्चित रूप से वो 100% एग्जैक्टली स्फेरिकल तो आएगा नहीं। कैसा आएगा? इर्रेगुलर शेप का आएगा, इर्रेगुलर शेप का आएगा। और ये जो टूथपेस्ट है, कैम्फर है, इट इज स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर, स्पेरिंगली सॉल्युबल। तो कहीं जहां ज्यादा सरफेस एक्सपोज्ड है, यहां ज्यादा डिजोल्व हो जाएगा, जहां कम सरफेस एक्सपोज्ड है वहां कम डिजोल्व होएगा। जहां ज्यादा डिजोल्व हो गया, यहां इसने सरफेस टेंशन को डिक्रीज कर दिया, बिकॉज स्पेरिंगली सॉल्युबल इम्प्योरिटी डिक्रीज द सरफेस टेंशन। यहां सरफेस टेंशन आपकी इसने क्या कर दी, लो कर दी। यहां भी लो करी, लेकिन उतनी कम नहीं हो पाई जितनी कम दूसरी सरफेस पर हो गई। तो यहां सरफेस टेंशन रिलेटिवली कैसी है, हाई है। तो फिर लो सरफेस टेंशन, हाई सरफेस टेंशन से लो सरफेस टेंशन की तरफ इस पर एक फोर्स लग जाएगी नेट, और ये मूव करके कहां जाएगा, आगे। जहां भी जाएगा वहीं फिर इसके साथ ये कंडीशन बनेगी क्या, कि किसी सरफेस पर ज्यादा डिजोल्व हो रहा है, किसी दूसरी सरफेस पर कम डिजोल्व हो रहा है। और डिजोल्व होने के साथ साथ इसके सरफेस की शेप भी बदलती रहेगी, क्योंकि डिजोल्व होकर कट रहा है। तो फिर हो सकता है यहाँ से ज्यादा डिजोल्व हो, यहाँ से कम हो, ये अपनी डायरेक्शन में चेंज कर लेगा। ये डायरेक्शन भी बदलता रहता है, रैंडमली इसकी वेलोसिटी भी बदलती रहती है, और ये तब तक घूमता रहेगा वाटर सरफेस के ऊपर जब तक कि ये बिल्कुल डिजोल्व होकर खत्म ना हो जाए। इसी तरह से सरफेस टेंशन की और बाकी सारी चीजें आपको कल एक्सप्लेन करी थी कि सरफेस टेंशन का कहाँ यूज होता है। पेंट इंडस्ट्री में जितना बढ़िया सरफेस, जितना कम सरफेस टेंशन उतनी बढ़िया क्वालिटी का आपका पेंट कहा जाएगा। कपड़े धोने में या कहीं भी किसी भी तरह की धुलाई करने में सारा का सारा रोल ही सरफेस टेंशन का है, सारा रोल ही सरफेस टेंशन का है। अगर आपको दाग धब्बे छुड़ाने हैं अपने कपड़ों पर से, तो फिर ऐसा मटेरियल यूज करना पड़ेगा जिसका सरफेस टेंशन उस दाग वाले यानी ग्रीस या ऑयल के सरफेस टेंशन से कम हो। पानी से नहीं होता तो काम करना पड़ेगा आपको डिटर्जेंट, तब भी नहीं होता तो गर्म करना पड़ेगा, तब भी नहीं होता तो आपको फिर स्पिरिट या पेट्रोल जैसा कोई चीज यूज करना पड़ेगा जिसका सरफेस टेंशन और भी कम होता है। कभी आप देखिएगा, ये कभी क्या, आप सब अच्छी तरह जानते हैं, इंजेक्शन लगाने से पहले डॉक्टर क्या करते हैं, स्पिरिट से साफ करते हैं। स्पिरिट से क्यों साफ करते, पानी से क्यों नहीं करते थे? स्पिरिट से इसलिए साफ करते हैं क्योंकि उसका सरफेस टेंशन बहुत कम है। वो हमारे स्किन के पोर्स के अंदर जाकर भी वहां से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या जो डस्ट पार्टिकल या जो इम्प्योरिटी पार्टिकल से निकाल के बाहर ले आता है। अब जब इंजेक्शन लगाया, तो इंजेक्शन के साथ उन इम्प्योरिटीज का बॉडी के अंदर जाने के चांसेस
खत्म हो गए। पानी से अगर आप करना चाहोगे तो पानी उतनी गहराई तक नहीं जाएगा। हमें अगर पानी में हमारा हाथ डूब गया, हमें लगता है कि सारा हाथ हमारा भीग गया, लेकिन अंदर के जो माइक्रोपोर्स हैं वो अभी भी सूखे हैं। लेकिन स्पिरिट वहां तक भी पहुंचकर वहां से इंप्योरिटी निकाल लेती है। इसीलिए स्पिरिट का यूज किया जाता है हमेशा जख्म को साफ करने के लिए। पानी, अगर स्पिरिट अवेलेबल नहीं है तो ठीक है, पानी से ही काम चलाएंगे। कहीं अगर नहीं है स्पिरिट अवेलेबल तो पानी से भी काम चलेगा। कभी आपने सुना है कि अगर कोई जानवर काट ले या पंजा मार दे तो सबसे पहले क्या किया जाता है? इंस्टेंटली क्या किया जाएगा? इंस्टेंटली आपके लिए रिकमेंडेड है, इंस्टेंटली आपके लिए रिकमेंडेड है कि उस जख्म को धो दो पानी से, फ्लोइंग वाटर से, और पॉसिबल अगर हो सके तो साबुन से धो, ताकि जो, अगर कोई उसकी पंजे से या उसके मुंह से अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ भी गए हैं तो वो जल्दी साफ हो जाए। और अगर पानी सोप के बजाय आपके पास स्पिरिट अवेलेबल है तो और भी अच्छी बात है, स्पिरिट से उसे धो दो। तो सरफेस टेंशन के बहुत सारे यूज होते हैं। ठीक है, मच्छरों को मारने में सरफेस टेंशन आपने यूज कर लिया, पानी के ऊपर आपने तेल डाल दिया, मच्छर को पता नहीं लगा, मर गया वो आकर के। राइट। द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर एक्ट along the surface tangentially, resolving surface tension into rectangular components. The horizontal component balance each other. The horizontal components balance each other, whereas the vertically upwards component balance the weight of needle. Hence, the needle keep on floating.